हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक्निकल वीडियोस एज वेल एज एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस, कुछ इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस, उसके साथ बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे आपको देते हैं। काफ़ी यूजफुल रहेगा, एडवांटेजेस रहेगा अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। MBBFD ड्राइव, जिस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस हैं, जिनका रिक्वेस्ट था कि इसे हिंदी में भी बनाया जाए, तो आज हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत है ये वीडियो। तो हाउ VFD ड्राइव्स आर मेड। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी वास्ट है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक दिन में या एक महीने में समझ लेंगे। आपको काफ़ी टाइम तक इस पर काम करना होगा। पर्टिकुलरली फॉर इंजीनियर्स काफ़ी साल लग जाते हैं समझने में कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। हमें बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है और एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या होता है, वो चीज़ें समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो चीज़ उतरती है मार्केट में, तो वो क्या चीज़ें ब्रिंग करती हैं, क्या चेंजेस उसमें होते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ये ड्राइव्स बनती कैसे हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हाउ VFD ड्राइव्स आर मेड। तो देखिए, मैं पर्टिकुलरली यहाँ बात करने वाला हूँ मीडियम वोल्टेज ड्राइव के बारे में, जो 1.4 kV से लेके 13.8 kV तक की जो लिमिट में रहती है, जिसका रेटिंग रहता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक लिस्ट है। पहले तो VFD ड्राइव्स कौन कौन सी हैं, मीडियम वोल्टेज ड्राइव्स, उनके वेंडर्स कौन कौन से हैं, फिर उसके फीचर्स और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर बेसिक असेंबली पार्ट्स उसके, ठीक है, उसके ड्राइंग्स क्या होते हैं, ड्राइंग सबमिशन, फिर अप्रूवल क्या चीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज, ठीक है, VFD डिस्पैच। तो ये पूरी मैंने जो प्रोसेस बताई है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि VFD ड्राइव्स कैसे इंडस्ट्री में बनती हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे यहाँ पे कि मीडियम वोल्टेज ड्राइव के मेजर वेंडर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ABB, सीमेंस, INVT, तोशिबा और हिताची। ये कुछ मेजर वेंडर्स हैं जो मीडियम वोल्टेज ड्राइव बनाते हैं। लो वोल्टेज ड्राइव की बात करें तो वहां पर काफी और वेंडर आ जाएंगे, लाइक L&T, और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं। ठीक है, बट लेकिन आप जब बात करते हैं हाई वोल्टेज ड्राइव्स या मीडियम वोल्टेज ड्राइव्स की, तो वहां पर वेंडर्स की संख्या कम है एज ऑफ नाउ, बट आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। ठीक है, डैनफोर्स भी एक वेंडर है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्लाइड, VFD फीचर्स एंड अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, मीडियम वोल्टेज ड्राइव का जो मैंने पहले ही बता दिया, रेटिंग की बात करें तो 1.4 kV, मतलब कि 1.4 किलोवाट से लेके 13.8 किलोवाट तक इसका रेटिंग है। ये एप्लीकेशंस में कहाँ यूज की जाती है, तो बेसिकली कंप्रेसर, ड्राफ्ट फैन, सीमेंट फैक्ट्रीज, क्रशर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल में करती क्या है वो थोड़ा सा हम समझे। तो ये मोटर को रन कराती है। इनपुट में आप जब लेते हैं सप्लाई, तो इनपुट की आपकी सप्लाई हो सकती है मे बी 11 है, 6.6 kV है, और आउटपुट में भी सेम सप्लाई जाती है, लेकिन वो रेगुलेट होती है। अब वो जो आउटपुट की सप्लाई है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी वजह से इस ड्राइव को रखा जाता है। इट इज लाइक अ स्टार्टर टू दी मोटर, मतलब कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर की तरह भी यूज होती है। और मोटर के अंदर कुछ अगर आपको PLC इसके साथ कनेक्ट करके कुछ प्रोग्रामिंग करना है, कुछ फंक्शन करना है, कोई लॉजिक डेवलप करना है, तो वहां भी ये ड्राइव्स काफी हेल्प करती हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्री बड़ी होती है तो ये मोटर जो इंडस्ट्रीज में लगी होती है वो घर के पंखे में लगने वाली मोटर की तरह नहीं होती। ये मोटर्स को आपको रेगुलेट भी करना होगा, उनकी स्पीड रेगुलेट भी करनी होगी, स्विच ऑन स्विच ऑफ का काफी काफी सारी प्रोटेक्शंस भी आपको वहां पे देनी होती है। तो इसलिए इस ड्राइव का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ड्राइव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, हर एक इंडस्ट्रीज में जहां बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई है। ठीक है, ड्राइव्स आर डिजाइन टू रन सिंक्रोनस मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर को रन कराती, बेसिकली AC मोटर्स को, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट मोटर है उनको रन कराती है। ठीक है, अब बेसिक असेंबली पार्ट्स ऑफ द ड्राइव्स। तो देखिए, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं।
जब आप बड़ी ड्राइव की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं जिसकी रेंज 11 किलो वोल्ट है, जिसका वोल्टेज रेटिंग 11 किलो वोल्ट है, जिसका 6.6 है, ठीक है, तो वहां पर ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है ड्राइव का। अगर ट्रांसफार्मर की अगर कोस्ट की अपन बात करें ना, तो काफी मेजर एक जो पोर्शन है कोस्ट का, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कवर करता है। अगर एक ड्राइव की आप बात कर लें तो आई थिंक 30 to 40% भी इवन केसेस में होता है कि ट्रांसफार्मर की अकेले की उतनी कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं फिर इसमें सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइव का, वो होता है इन्वर्टर सेक्शन, जो एसी को डीसी से और डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो है वो आईजीबीटी सेल्स इसमें लगे होते हैं। हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो हमको थायरिस्टर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल आप प्रैक्टिकली देखते हैं मार्केट में, तो वहाँ आईजीबीटीज का यूज होता है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो मतलब सेमीकंडक्टिंग जो स्विचेस होते हैं, वहाँ आईजीबीटीज का यूज होता है। ठीक है, अभी अपन इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो कंट्रोल सेक्शन होता है। एक्चुअली ड्राइव के अंदर ना 3 सेक्शन होते हैं। एक कैबिनेट होगा जहां पे आप ट्रांसफार्मर रखोगे, उसके ही बगल में आप दूसरा कैबिनेट है जहां पर आप इन्वर्टर रखोगे, मतलब एसी टू डीसी, फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। और जो लास्ट में होगा वो कंट्रोल होगा। इट इज लाइक पायलट केबिन। वहां पर आप सारे कंट्रोल कार्ड्स, फ्यूज, रिलेज, सारी वायरिंग वहीं से गई होती है, मतलब वो मेन पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ पीएलसी वगैरह भी आपको मिलेंगे, आपको वहां पर टर्मिनेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो कंट्रोल सेक्शन है, जहां पर आपको डीआई, डीओस मिलेंगे, रिलेस एंड कॉन्टेक्टर्स मिलेंगे, कंट्रोल कार्ड मिलेगा आपको वहां पे। तो ये आपका तीसरा पार्ट है जो ड्राइव के अंदर होता है, जो पूरी ड्राइव को, मतलब आपका माइंड है ड्राइव का। ठीक है, जो मेन जो माइंड है ड्राइव का वो कंट्रोल सेक्शन रहता है आपका। अब देखिए, एक आपको मैं फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इसका ड्राइव बंद होती है ना तब का व्यू है, और ये जो दूसरा फोटो मैंने दिखाया वो ड्राइव को खोलने के बाद वो कैसी दिखती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पॉइंट करके दिखाता हूं। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है। ये जो चीज रखी हुई है वो ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये आपके आईजीबीटी सेल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया था, ये आपका माइंड है ड्राइव का, मतलब कंट्रोल सेक्शन है, जहां पर देख लीजिए आप कंट्रोल कार्ड, रिलेस और वगैरह सब चीज होंगी। एचएमआई भी होता है। एचएमआई जो ह्यूमन इंटरफेस रहता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, तो वो यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एलसीडी सी रहती है टच स्क्रीन वाली, वहां से आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। बंद डोर ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये एचएमआई लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अभी वीएफटी ड्राइंग सबमिशन अप्रूवल स्टेज, इसमें क्या चीजें होती हैं? देखिए ये चीज है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कि फिक्स है, आपने बोला कि भाई मुझे 11 केबी की ड्राइव दे दो, और आपने ठीक है बोला कि चलो आ जाना, 1 महीना मुझे बनाने में लगेगा, 1 महीने बाद आके ले जाना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राइव इंस्टॉल होने वाली किसी इंडस्ट्री में, और सारी इंडस्ट्रीज के प्रोटोकॉल्स, लॉजिक सब डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हमेशा ही इन ड्राइव्स को बनाने से पहले इनके ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट रहता है ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो क्लाइंट ये ड्राइंग्स अपने इंजीनियरिंग टीम से बनवाएगा और वो सबमिट करेगा। ठीक है, वो सबमिट करेगा। यहाँ पर जो वीएफटी ड्राइव मैन्युफैक्चरर है उसे हम वेंडर कंसिडर करेंगे, और जो खरीदने वाला है उसे कस्टमर या क्लाइंट कंसिडर करेंगे। वो कस्टमर को सबमिट करेगा ड्राइंग बना के। ठीक है, तो ये पहला स्टेज होता है जब सारी ड्राइंग सबमिट होती है, जिसके अंदर उसका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है, इस वायरिंग ड्राइंग होता है, डाटा शीट्स होते हैं, क्वालिटी प्लान होता है, मतलब कि एट द टाइम ऑफ फाइनली टेस्टिंग कैसे करना है उसका। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है ड्राइंग्स रिव्यू का, मतलब क्लाइंट अब देखेगा कि क्या ये जो आप ड्राइव देने जा रहे हो उसे, क्या वो उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या सफाइस हो रहा है उस ड्राइव से, क्या वो सारी चीजें उसके अंदर हैं जो वो चाहता है। तो वो ड्राइंग्स पूरी देखेगा। अगर कुछ उसे लगेगा ऊपर नीचे तो वो कमेंट करके देगा कि ये ड्राइव्स है, इसमें आप ये चीजें और ऐड कर दो या ये चीजें निकाल दो। वो सारी चीजें लिख के वो ड्राइंग में कमेंट करके सबमिट करता है, किसको? वेंडर को सबमिट करेगा। और फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद में ये फाइनल अप्रूवल दे देता है कस्टमर वेंडर को कि अब आप चाहिए, अब आप ड्राइव का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की जब बात करेंगे तो ड्राइव का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। पहला जो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल ऑर्डर स्टेज है। जब भी ड्राइव आपको
मिल जाता है, जैसे कि आज सपोज मैं ही ड्राइव अगर बना रहा हूं तो मुझे पहले कस्टमर से अप्रूव ड्राइंग मिल चुके हैं, मुझे मतलब फाइनल कॉल आ चुकी है कि अब मैं ड्राइव बना सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ड्राइव के अंदर बिल ऑफ मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या आइटम्स हैं जो मुझे परचेस करने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आपको अगर आपका इन हाउस प्रोडक्शन है, जैसे सारे रिलेस हैं, लॉजिक्स हैं, कंट्रोल कार्ड्स हैं, सेल्स हैं या ट्रांसफॉर्मर है, सब आप खुद बना रहे हो तो भी आपको आगे देना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास इन हाउस नहीं है, आप बाहर से किसी वेंडर से अगर ले रहे हैं तो आपको उनको ऑर्डर रिलीज करना होगा कि अब आप ड्राइव का जो है लाइए बना के ठीक है, बना के मुझे मटेरियल दीजिए, इतने टाइम में दीजिए, आप उसे टाइम लिमिट देंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेज होता है कि सारा मटेरियल हमें ऑर्डर करना होता है और टाइम लेना होता है सामने क्लाइंट से, क्योंकि ड्राइव का जो कस्टमर है वो भी हमें टाइम देता है कि उसे इतने समय में, लाइक 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी समय में उसे चाहिए वो हमें पहले ही बता देता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें मटेरियल को ऑर्डर करना होता है, उसकी अर्जेंसी बतानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, जो सबसे पहला स्टेज है वो वीएफडी मैन्युफैक्चरिंग सारा बिल ऑफ मटेरियल है वो ऑर्डर कर देता है। ठीक है, सेकेंडली मटेरियल रेडीनेस का स्टेज आता है, जहां पर सारा मटेरियल अपन को रेडी करके लाना होता है फैक्ट्री में, और उसके बाद में लास्ट स्टेज है वो फाइनल असेंबली का है। ठीक है, तो जो फाइनल असेंबली का स्टेज है यहाँ पे 1 से 4 वीक लगता है फाइनल असेंबली होने में। ठीक है, वीएफडी के इंस्पेक्शन स्टेज की बात करें तो देखिए ये चीज ऐसी नहीं है प्रोडक्ट के भाई मेरा ड्राइव रेडी है, आओ देखो, मतलब आएगा कस्टमर देखेगा और चला जाएगा। ये कोई टीवी या कोई कार दिखाने वाला शो नहीं है जहां पर वो देखेगा, बैठेगा और निकल जाएगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलरली कंप्लीट सेट ऑफ टेस्टिंग होता है, जिसके अंदर जितने टेस्ट ड्राइव पे कराने हैं वो डिफाइंड होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं कस्टमर को, जो आप सबमिट करता है, वेंडर सबमिट करते हैं, वो हमेशा ये चीज पहले से ही क्लियर रखते हैं कि ये टेस्टिंग वो दे सकता है। सामने अगर कस्टमर का कुछ और रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है उसके लिए कोई प्राइस देनी पड़े या नहीं भी देनी पड़े, तो वो चीजें पहले ही फाइनल कर ली जाती हैं। और जो टेस्ट कराने हैं वो इंस्पेक्शन के टाइम पर टेस्ट ड्राइव पे फैक्ट्री में कराए जाते हैं। और काफी बार ये भी होता है कि अगर कस्टमर चाहता है उसे कंबाइंड टेस्ट करवाना, मतलब कि बाहर की एजेंसी से टेस्ट करवाना जहां पर उसका जो एक्चुअल मोटर है उस पर टेस्ट हो सके ड्राइव, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंस्पेक्शन स्टेज है वहां पर कस्टमर अपना जो टेस्टिंग प्लान है, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जिसे हम QAP भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग होती है। नो लोड टेस्ट, ऑन लोड टेस्ट, काफी सारे फंक्शनल HVIR टेस्ट, हार्मोनिक्स टेस्ट होते हैं, पावर फैक्टर के होते हैं, तो ये सारे टेस्ट कस्टमर करवाता है और काफी बार कंबाइंड टेस्टिंग भी वो करवाता है। तो ये लास्ट स्टेज होता है ड्राइव का। इसके बाद में कस्टमर सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राइव के जो है वेंडर से मांग लेता है, वेंडर उसे सबमिट कर देता है, और उसके बाद जो है कस्टमर उसे ओके कहता है कि आप डिस्पैच कीजिए। उसके बाद में वेंडर उसे ड्राइव को डिस्पैच कर देता है। जो भी कस्टमाइजेशन, जो भी एज बिल्ड करना है, लास्ट फाइनली करना है, वो सारी चीजें वहां पर करके वो फाइनली ड्राइव को डिस्पैच कर देता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पर इस ड्राइव को बनाने में कितना क्या समय लग सकता है। तो देखिए डिपेंड करता है। अगर आज मैं ये कहता हूं कि आज मेरे पास सारी चीजें इन हाउस हैं, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने के अंदर कोई भी इन हाउस जो है मतलब वेंडर ड्राइव बनाने वाला दे सकता है, क्योंकि अगर आज ट्रांसफॉर्मर इन हाउस है, रिले, सेल, सब कुछ इन हाउस है, कैबिनेट इन हाउस है, तो 2 या 3 महीने के अंदर दे सकता है, मे बी 1 या 2 महीने में भी दे सकता है। लेकिन अगर सारी चीजें आपको बाहर से परचेस करने की बात आती है तो उस ड्राइव का समय 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने भी हो सकता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 5 से 6 महीने के अंदर कोई भी वेंडर है थ्रू आउट इंडिया ड्राइव को डिलीवर कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आप सुनना चाहते हैं इसी वीडियो को इंग्लिश में, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है इंग्लिश में, मतलब लैंग्वेज में, तो आप उसे भी देखिए और उसमें से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं। मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, सूरज के क्लासेस से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाऊंगा। फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं और ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं। आप कहीं भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी परेशानी कहीं भी आ रही है, बेझिझक हमें मैसेज कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम 100% आपको उसका सॉल्यूशन, उसकी क्लैरिटी देंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।